बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अक्सर टॉपिक में यूज होता है और इंटरनेशनल ट्रेड में खास तौर पे फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल ये एक टॉपिक है। उसमें इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की मदद से फैसला किया जाता है कि लेबर सब्स्टिट्यूट करनी चाहिए या कैपिटल करना चाहिए। बहरहाल ये फार्मूला आपको नजर आ रहा होगा, ये फार्मूला है। इसके डायग्राम की अगर बात की जाए तो एक्स एक्सिस पे हम लेबर लेते हैं और वाई एक्सिस पे हमने कैपिटल मेजर करना है। ठीक है, तो दो नेशंस हैं, दोनों नेशंस की अपनी अपनी अलहदा प्रोडक्शन टेक्निक्स होंगी। लोड फैक्टर उन दोनों नेशंस के अपने अपने सेपरेट हैं। उन दोनों के आपने लोड फैक्टर्स को सामने रखते हुए इनकी प्रोडक्शन की लाइनें लगा दी दोनों नेशन की। अब एक्स कमोडिटी जो दोनों नेशन प्रोड्यूस कर रही हैं, इन दोनों नेशन से एक सेम आइसोकांट कर्व आपने गुजारनी है। और जो दोनों नेशंस में वाई कमोडिटी प्रोड्यूस हो रही है, उन वाई की प्रोडक्शन के जो दो पॉइंट हैं उनको मिलाते हुए एक आइसोकांट आपने बना देना। यानी कि दो आइसोकांट बनेंगे, एक एक्स कमोडिटी के लिए, एक वाई कमोडिटी के लिए। एक्स कमोडिटी का आइसोकांट वो जरा फ्लैटर है, उसका कर्वेचर जरा बड़ा है। और जो वाई कमोडिटी है उसका आइसोकांट है वो जरा उसका कर्वेचर छोटा है। वो ये समझ लें कि इतना फ्लैटर नहीं है। अब जो कर्व ज्यादा फ्लैटर होगी, इसका मतलब है वो लेबर को सब्स्टिट्यूट करने के लिए ज्यादा सूटेबल है। वो लोग प्रेफर करेंगे लेबर सब्स्टिट्यूट की जाए। और जिसका कर्वेचर जरा छोटा है वो लोग कैपिटल को प्रेफर करेंगे कि लेबर की जगह कैपिटल सब्स्टिट्यूट करना आसान है उधर। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको ये बताती है कैपिटल किस रेशियो से सब्स्टिट्यूट किया जाएगा या लेबर किस रेशियो से सब्स्टिट्यूट की जाएगी। ये दो बातें आपने बस ध्यान में रखनी है। इस फार्मूले को कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ऑनलाइन क्लासेस हमारी कंटिन्यू है और नोट्स इंटरनेशनल ट्रेड के अवेलेबल हैं, एम इकोनॉमिक्स के अवेलेबल हैं। किसी को चाहिए हो तो रब्ता कर सकता है। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।